नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। ग्राम खैरा में भक्ति और आस्था के केंद्र शिव मंदिर में पूजा करने गई एक महिला के साथ अभद्रता और छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। घटना बीते 20 फरवरी की है, जब प्रार्थिया गांव के तालाब के किनारे स्थित मंदिर में पूजा अर्चना कर रही थी। इस दौरान गांव का ही रहने वाला राजा उर्फ चंदसेन नेताम वहां अचानक पहुंच गया और बुरी नीयत से महिला के दोनों हाथ पकड़कर अश्लील हरकतें करने लगा। पीड़िता के कड़े विरोध करने पर आरोपी आपा खो बैठा और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। शोर शराबा सुनकर जैसे ही गांव के अन्य लोग मंदिर की ओर दौड़े, आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत मिलते ही थाना प्रभारी नीलेश पांडे के नेतृत्व में एक टीम सक्रिय हुई और आरोपी की घेराबंदी शुरू कर दी गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी के घर पर दबिश दी और कुछ ही घंटों के भीतर राजा नेताम को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने लोरमी में मनियारी नदी पर बन रहे पुल के निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान काम की धीमी गति को देखकर उन्होंने सख्त नाराजगी जाहिर की है। शनिवार को ग्राम कारी डोंगरी और दरवाजा के बीच चल रहे इस निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए डिप्टी सीएम ने अधिकारियों और ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई। अरुण साव ने साफ कहा कि काम अपने तय लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा है और ये बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि कार्रवाई सिर्फ कागजी खाना पूर्ति और नोटिस तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। लापरवाह ठेकेदार पर भारी पेनाल्टी लगाई जाए और मौके पर मजदूरों की संख्या तुरंत बढ़ाई जाए। उप मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा है कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन हर हाल में मानसून की पहली बारिश से पहले पुल का काम पूरा होना चाहिए। आपको बता दें कि मनियारी नदी पर पुल न होने से बरसात में वनांचल क्षेत्र के दर्जनों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट जाता है, जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जरूरी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होती हैं। इस स्थिति को देखते हुए अब विभागीय इंजीनियरों को इस प्रोजेक्ट की रोजाना मॉनिटरिंग करने और नियमित प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं। खबर बिलासपुर के बेलगहना इलाके से है, जहां पुलिस डॉग विमला की सूझबूझ से एक लापता ग्रामीण की जान बच गई है। 48 साल के तरुण सिदार 19 फरवरी से लापता थे। वो खेत जाने के लिए निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे। पुलिस जांच में पता चला कि उन्हें आखिरी बार अपने साथियों के साथ खेत में शराब पीते देखा गया था। जब पुलिस की टीम ने खेत की तलाशी ली तो वहां तरुण की टोपी और चप्पल मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल बिलासपुर से डॉग स्क्वाड को बुलाकर पुलिस की खोजी डॉग विमला ने इन चीजों को सूंघा और सीधे जंगलों का रुख किया। विमला करीब 10 किलोमीटर तक दुर्गम रास्तों को पार करते हुए पहाड़ बछाली के जंगल जा पहुंची। वहीं तरुण अचेत हालत में पड़े मिले। पूछताछ में सामने आया कि ज्यादा नशे और ग्लानि के चलते तरुण 2 दिन से बिना खाए पिए जंगल में ही भटक रहे थे। बेलगहना पुलिस और डॉग विमला की मुस्तैदी ने समय रहते एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया है और अब ग्रामीण अपने परिवार के साथ सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में विष्णुदेव सरकार के विकास का रोडमैप यानी वर्ष 2026-27 का बजट 24 फरवरी को पेश किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज स्पष्ट किया है कि सत्र की शुरुआत 23 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। इसके बाद 24 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट सदन पटल पर रखेंगे। 25 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। 20 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र में कुल 15 बैठकें प्रस्तावित है। सत्र के दौरान 12 अहम विधेयक पेश किए जाने की तैयारी है, जिनमें छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 और लोक सुरक्षा प्रवर्तन विधेयक प्रमुख है। अब तक विधायकों की ओर से 2800 से ज्यादा सवाल लगाए जा चुके हैं। 9 से 17 मार्च तक विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और 18 मार्च को विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा। इस बीच एक अहम घटनाक्रम में कोटा विधायक कवासी लखमा को बजट सत्र में शामिल होने के लिए शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि विधायक लखमा को अपने आने जाने की पूरी जानकारी और मोबाइल नंबर प्रशासन के साथ साझा करना होगा। निर्देशों के मुताबिक लखमा सदन या मीडिया में अपने ऊपर चल रहे मुकदमे को लेकर कोई बयान नहीं दे सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर उनकी यह अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। हालांकि वो सदन में अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दे और प्रस्ताव रख सकेंगे।
वित्तीय कार्य माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी 26-27 के आय व्यय का उपस्थापन मंगलवार 24 फरवरी 2026 को अपराह्न 12:30 पे करेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण का दूरदर्शन रायपुर एवं आकाशवाणी रायपुर के द्वारा सीधा प्रसारण किया जाएगा। गुरुवार 26 फरवरी 2026 और शुक्रवार 27 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय पर सामान्य चर्चा होगी। दिनांक 9 से 17 मार्च तक 2026 तक सभा में विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। 27 मार्च 2026 आय व्यय की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक का पुनर्स्थापन होगा। आय व्यय की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा एवं 17 मार्च को होगी। आय व्यय की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा पारण के दिनांक 18 मार्च 2026 की तिथि निर्धारित की गई है। फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।